मैं उमेश पंचभावे और मेरा बैकग्राउंड कोई बिजनेस का नहीं रहा है। मैंने 31 साल सरकारी नौकरी की है, केंद्र सरकार की, और नौकरी करते हुए मैंने कभी भी एक्स्ट्रा इनकम के लिए कोशिश नहीं की या मेरे मन में भी बात नहीं आई। और मैं एक्स्ट्रा इनकम के हमेशा के लिए विरोधी रहा, नकारात्मक रहा। वो इसलिए कि पैसे की वजह से मेरी पढ़ाई छूट गई थी। मैं आर्किटेक्ट बनना चाहता था और पैसे की कमी की वजह से मुझे वो अपनी आधी अधूरी शिक्षा छोड़कर और नौकरी करनी पड़ी। इसलिए मैं पैसे को लेकर बहुत नेगेटिव था। ये सोचता था कि अब पैसा कमाऊंगा भी तो क्या करूंगा। जिस वक्त मुझे पैसा चाहिए था उस वक्त तो मिला नहीं, इसलिए मैं नेगेटिव था। परंतु जब मेरी बच्ची बड़ी हुई, उसको भी अच्छे परसेंटेज मिले और इंजीनियरिंग में मुझे एडमिशन दिलवाना था और 30,000 की ज़रूरत थी, तब मेरे पास 27,000 रुपये थे जीपीएफ से वगैरह निकाल के। और उस दिन तक मैंने किसी से भी अपने जीवन में 100 रुपया भी उधार नहीं लिया था। तो मेरे सामने ये सवाल आया कि अब ये 3,000 रुपये मैं क्या करूं, और अगर इसका एडमिशन नहीं होता तो मेरा शिक्षण पैसों की वजह से नहीं हो सका, मेरी बच्ची का भी वैसे ही होगा और मैं सरकारी नौकरी कर रहा हूँ। तो अब मेरे मन में ऐसा आया कि कहीं ना कहीं गलत हो रहा है, मुझे अधिक पैसे की ज़रूरत है या मुझे पहले भी कुछ करना चाहिए था। और मेरे जो उसूल थे कि किसी से कर्ज नहीं लेना, भले ही घर में भूखे रहो। परंतु उस दिन मैंने अपने मन को समझाया और अपने दोस्त से बात करके मैंने 3,000 की व्यवस्था कर ली और बच्ची की एडमिशन हो गई। और मैं ये सोचने लगा उस दिन से कि एक्स्ट्रा कमाई तो मुझे करनी पड़ेगी अब, क्योंकि और भी मेरी 2 बच्चियाँ थी। तो मैंने सबसे पहले कुछ जैसे लोग करते हैं, मैंने भी जनरल स्टोर डाला, 70,000 रुपये 80,000 रुपये खर्च किए, मगर वो चला नहीं, डूब गए पैसे। फिर मैंने एक ऐड देखी, जैसे लोग करते हैं, मैंने ऐड देखकर भी वो काम करने की कोशिश किया। मोल्डिंग मशीन का काम था वो, मगर वो भी पहले ही हम प्रोडक्ट उनके पास लेकर गए बना कर, और वो कंपनी भाग गई, तो वहाँ पर भी पैसे डूब गए। फिर एक तीसरी कंपनी नागपुर में आई, सेल्फ करके, गोट फार्मिंग की थी वो। हम भी किसान के बेटे हैं, बकरियों को बढ़ते हुए हमने देखा है, तो लगा कि हाँ ये पैसे दे सकते हैं। और वहाँ पर हमने 27,000 रुपये डाले, 3,000 का एक यूनिट था। परंतु वहाँ पर भी हमारे पैसे डूब गया और मेरा देखा देखी मेरे ऑफिस के कई लोगों ने पैसे डाले, उनके भी डूब गए। तो मैं यहाँ बहुत निगेटिव हो गया फिर, जितना था उससे ज़्यादा, कि भाई एक्स्ट्रा पैसा मेरे नसीब में नहीं है, मुझे कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, अपनी नौकरी भली। और फिर मैं नर्वस हो गया। ऐसे में मेरा एक दोस्त सहयोगी था, वो देख रहा था कि ये आदमी पैसा तो कमाना चाहता है परंतु हर जगह पे ये डूब रहा है। तो उसने एक प्रपोजल मेरे पास लाया कि साहब आप हमारे साथ एक दिन चलो, उसको देख लो, ये आपके लिए बहुत अच्छा बिजनेस है और आप इससे पैसा बना सकते हो। तो मैंने उससे हाथ जोड़ दिए, मैंने बोला नहीं, मेरे नसीब में ही नहीं है ऐसा पैसा, आपके कहने से थोड़ी मुझे मिलेगा। मैंने लगभग 6 महीना उसको नकार किया, मगर वो आदमी ने मेरा पीछा छोड़ा नहीं। अंत में मैंने ये निर्णय लिया कि उसका पीछा छुड़ाने का एक ही रास्ता है कि उसके कहने पर चले जाओ और फिर कहो कि भाई मुझे कुछ समझ में नहीं आया। इसलिए मैं और मेरी मिसेज 200 रुपया खर्च करके उसकी टिकट लेकर हम गए, मीटिंग में बैठे और ये सोच रहे थे कि आदमी पागल है, ये अब हमको उल्लू बनाएगा, दुनिया भर की बातें बताएगा, दुनिया भर के आंकड़े बताएगा और फिर पैसा लेकर जाएगा, ये हम सोच कर बैठे। परंतु सुनते सुनते एक बात उसकी जो ध्यान में आई कि उसको समझा रहा था, बोले हम पैसे के लिए नौकरी करते हैं, पैसा कम पड़ता है तो ओवर टाइम करते हैं या कोई और पार्ट टाइम जॉब करते हैं। परंतु ये काम ऐसा है कि एक बार आप ये काम कर लिए और आगे चलकर आप काम नहीं भी करते तब भी लोग काम करते रहेंगे और आपको पैसा मिलता रहेगा। तो मेरे 40 रुपया 50 रुपया जो मुझे मिलता है, इतना भी पैसा अगर यहाँ से मुझे बिना काम के मिले तो मैं तो बहुत खुश हो जाऊँगा। और यही बात सोचकर मैं इस सिस्टम में जुड़ा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो सिस्टम को पहली बार जुड़ने के बाद में केवल 500 रुपया उसको देने थे, मैं उसमें जुड़ गया और आगे चलकर मुझे 1 हफ्ते का इनकम
7,500 रुपया आया, महीने का 30,000 हो गया। जबकि सरकारी नौकरी में 8 घंटा रोज़ काम करके महीने में 5,000 मिल रहा था। तो मेरे दिमाग में कुछ बातें चक्कर चलने लगी। तब मैंने ये पूरे बिजनेस को, इसके सिस्टम को समझने की पूरी कोशिश की और आने वाली हर कंपनी के साथ मैं जुड़ता चला गया और हर कंपनी से पैसा कमाता चला गया। ऐसे में जहाँ पे हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ पर फाइनेंस कंपनी काम कर रही थी 1997 में। उसके डायरेक्टर 11 लोग थे और उन्होंने फाइनेंस का काम शुरू किए थे। वो चल गया। यहाँ के एमडी मेरे पास आए और उन्होंने एक प्रपोजल रखा कि बोले साहब आप और कंपनी के लिए काम करते हो, हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, तो हमारे लिए कुछ कर सकते क्या, हमारे कंपनी में कुछ किया जा सकता है क्या, जिससे हम कम से कम जेल जाने से बच जाए। मैंने इनकी जो अवस्था देखी तो मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने आप को अगर इतना होशियार समझता हूँ तो ये मेरे लिए टेस्ट है, ये एक अपॉर्चुनिटी है कि मैं अपने आप को प्रूव कर सकता हूँ। अगर मैं फेल भी हो गया तो ये क्या कर लेंगे मेरा। मैंने प्रयास किया तो मुझे करना चाहिए, ऐसे मेरे मन ने आवाज़ दी और मैंने फिर इनके साथ में काम किया। मैंने एक बिजनेस मॉडल उस वक्त बनाया और उस पर मैंने ईमानदारी से काम किया। मैं 1.25 साल अपने ड्यूटी पे गया नहीं, बिना किसी अर्जी के मैं एब्सेंट रहा साहब, इतनी रिस्क लेके। इतना मेरे दिमाग में उनको बचाने का जुनून था। और उस वक्त मोबाइल नहीं था, मीडिया नहीं था, हमको मैन टू मैन 1 to 1 में सब काम करना पड़ा। फिर भी परिश्रम की पराकाष्ठा करते हुए केवल 15 महीने में 1,28,780 कस्टमर सदस्य को हम जोड़ सके। सारी मीटिंगें मैं लेता था, इस ऑफिस में 2 बार मीटिंगें होती थी। उस वक्त हमारी कामयाबी को देखकर और हमने जो पहला सालाना फंक्शन चिटनीस पार्क में किया, क्योंकि लगभग 12-15 हज़ार लोग आने की उम्मीद थी, इतना बड़ा तो हॉल अपने नागपुर में है नहीं, इसलिए हमने चिटनीस पार्क को डिसाइड किया था। और वहाँ का कार्यक्रम देखने के बाद लोगों के मन में ये एक जज्बा जागा कि ये कंपनियाँ तो खूब चलती है, ये प्रथा इतनी आगे भागी तो हम भी कुछ कर सकते हैं। और नागपुर में फिर ये कंपनियाँ बनने का एक सिलसिला चला। लग रहा हूँ वही कंसेप्ट बनाने में मैंने इसमें समय दिया। बाबा साहब के विचार से हम प्रभावित हैं, उनके उपकार को हम मानते हैं और हमेशा ये लगा कि उनके विचार, एक भी विचार पे हम काम कर सके तो हम कृतज्ञ हो जाएंगे, उनके प्रति हमारी कृतज्ञता व्यक्त होगी। तो यही सोचकर और एक पे बैक टू सोसाइटी की नैतिक जिम्मेदारी की भावना से इस व्यवसाय को डिजाइन करने का प्रयास किया। ये करते समय इंसान की ज़िंदगी का मुझे मेरे तरीके से विश्लेषण करना पड़ा, उसको जानना पड़ा कि इंसान की ज़िंदगी की खुशियाँ कहाँ पे है। हाँ, मैं राजकुमार सहारे, कंपनी रियल लाइफ इंटरप्राइजेस LLP, यहाँ का मैं एक डायरेक्टर हूँ और इसमें हमारे मुख्य डायरेक्टर उमेश पंचभावे है, साथ में हमारे विश्व घोष सोमपुर जी है, साथ में संजय गजबे जी, ऐसे हम 4 डायरेक्टर रियल लाइफ के हैं। ये रियल लाइफ कंपनी जो है आज समाज के जो बेरोजगार लोग हैं, जो बच्चे हैं पढ़ के काफ़ी परेशान हैं नौकरियों के लिए, नौकरियां नहीं उनके लिए, इसलिए एक योजना, एक सामूहिक ग्राहक व्यवसाय मंच करके ये बनाया गया हुआ है। इस माध्यम से लोगों को किस प्रकार से काम मिलेगा इसके बारे में यहाँ पे हम लोग बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं और काम कैसा किया जाए, इनकम कैसा जनरेट हुआ जाए, इसके बारे में यहाँ पे हर रोज़ एक उनको सेमिनार छोटा सा होता है। साथ ही बहुत से व्यवसायी लोग हैं, उनका व्यवसाय बराबर नहीं चल रहा है, ऐसे व्यवसायी को भी हम यहाँ पे मार्गदर्शन करते हैं कि व्यवसाय आगे कैसा बढ़े, सामूहिक व्यवसाय करने से प्रॉफिट कैसा जनरेट हो, इसलिए इसका भी मार्गदर्शन यहाँ पे होता है।